उससे पहले जरा एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर दोबारा मेहमानों का रुख करेंगे। सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, इन बैंक्स का डूबना आपको समझना चाहिए। वो ये बता रहा है कि अमेरिका ने 2008 जब मंदी आई थी, पूरी दुनिया को अपने जद में लिया था, उस ग्लोबल रिसेशन से दरअसल सबक कोई नहीं सीखा। उसका बैंकिंग सेक्टर अब भी बेहद फ्रेजाइल बना हुआ है। अमेरिका के पैसिफिक वेस्टर्न बैंक के शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। तो सवाल ये, अमेरिका से एक बार फिर दुनिया में आर्थिक भूचाल आने वाला है क्या? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक बैंक डूबने का मतलब होता है लाखों निवेशकों की गाढ़ी कमाई का डूब जाना। पैसों के साथ बैंकिंग सिस्टम पर से निवेशकों का भरोसा उठ जाना। यूँ तो अमेरिका का पैसिफिक वेस्टर्न बैंक 41 बिलियन डॉलर की एसेट वाला बैंक है, लेकिन लगता है कि अमेरिका में बैंक डूबने का चक्रवाती असर यानी कंपाउंड इफेक्ट दिखने लगा है। जानकारी के मुताबिक प्री मार्केट ट्रेड में पैसिफिक वेस्टर्न बैंक के शेयर 40% तक गिर गए थे। हालांकि बाद में इसने रिकवर किया। हालांकि इसी तरह की गिरावट का सिग्नल कुछ और बैंक्स की तरफ से भी देखने को मिला। अब कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर अमेरिका का कोई बैंक डूबा तो इसका भारत पर और भारत की इकोनॉमी पर, यहाँ के मार्केट पर क्या असर पड़ेगा? तो इसके लिए हमने एक्सपर्ट्स की राय आपके लिए इकट्ठा की है। आज के जमाने में दुनिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में किसी भी एक देश के बैंक के फेल होने का असर दूसरे देश पर पड़ना बड़ा स्वाभाविक है, और इसका असर भारत समेत कई दूसरे देशों के शेयर बाजार पर दिखाई भी दिया। बीएसई का सेंसेक्स 897 पॉइंट जबकि एनएसई का निफ्टी 259 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसका मतलब ये है कि बैंक क्राइसिस के बीच एफआईआई यानी विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा बाहर निकाला, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का नुकसान हो सकता है। इसी बीच जापान के निकेई में भी गिरावट का दौर दिखा। शेयर बाजार में 1.1% की गिरावट देखी गई, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक से करीब 37,000 स्मॉल बिजनेस यानी स्टार्टअप्स जुड़े हुए थे। इनमें से 200 कंपनियां भारत की भी हैं। हालांकि जहां तक इंडियन इकोनॉमी का सवाल है तो सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से यहां के स्टार्टअप पर थोड़ा असर जरूर पड़ सकता है। वाई कॉम्बिनेटर नाम की टेक स्टार्टअप का दावा है कि इस बैंक के डूब जाने से 1 लाख लोगों की नौकरी जा सकती है। भारत में सिलिकॉन वैली बैंक ने सास यूनिकॉर्न आइकटिस नाम की कंपनी में $150 मिलियन का निवेश किया है। इसके अलावा अमेरिकी बैंक ने ब्लूस्टोन, पेटीएम, 197 कम्युनिकेशन, पेटीएम मॉल, नापतोल, कार वाले, शादी, इनमोबी और लॉयल्टी रिवॉर्ड्स में भी पैसे लगे हैं। अब चूंकि ये बैंक रेगुलेटर्स के हाथों में है और अगर यूएस रेगुलेटर्स ने भारतीय कंपनियों से निवेश खींच लिया तो फिर यहाँ के स्टार्टअप्स भी दिक्कत में आ सकते हैं। सैलरी से लेकर कर्मचारियों तक सारे इश्यूज पैदा हो सकते हैं। और आइए सीधे खास मेहमानों का रुख करेंगे। धीरेन्द्र जी के पास अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ। धीरेन्द्र जी, अगर कल के दिन की बात की जाए तो फिर 900 अंकों की गिरावट बाजार के अंदर, कई ऐसे शेयर्स जिन्होंने अपने 52 हफ्ते का जो निचला आंकड़ा है वो कल के दिन छुआ। ऐसे में सवाल ये, आज बाजार गिरावट के साथ खुलने के बाद अब संभला हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहां ये दबाव बना रहेगा? आप छोटे निवेशकों को खासतौर से क्या सलाह देंगे? रोज रोज बाजार के रुख का आकलन करना असंभव है, बल्कि उसका डायरेक्शन भी डिसाइड करना। अगर आप पिछले 30-35 साल के अगर सेंसेक्स के हिस्ट्री को देखें तो अगर और देखें कि रोज बाजार बढ़ता है या घटता है, तो ये जो आंकड़ा है वो ये है कि 52% दिन बाजार बढ़ता है और 48% दिन बाजार गिरता है। तो ये एक तरह से कॉइन उछालने जैसा है। लेकिन निवेशकों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति उतनी खराब नहीं है। अच्छी कंपनियों के अर्निंग का लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ कोई बैंक के दिवालिया होने की स्थिति नहीं है। बहुत सारी कंपनियों के दाम काफ़ी ज़्यादा थे। लोगों को बचना चाहिए, जैसा प्रोफेसर बता रहे थे कि बहुत सारे स्पेकुलेट मत कीजिए, नुकसान करने वाली कंपनियों में इन्वेस्ट मत कीजिए। वो सारे आईपीओ आए थे जिसमें लोग स्पेकुलेट कर रहे थे। कंपनियों ने 20-10 साल से पैसा कभी नहीं बनाया है और एक भारी प्रीमियम पे उनका स्टॉक खरीदा गया, तो वहाँ लोगों को 70-80% पैसा उनका डूब गया है जी। और वहाँ आसानी से रिकवरी की उम्मीद भी नहीं। तो स्पेकुलेट मत कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो एक अच्छे म्यूचुअल फंड में एसआईपी कीजिए। महत्वपूर्ण सलाह आप दे रहे हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तान के नागरिकों को घबराने की, पैनिक में आने की जरूरत नहीं है अमेरिका में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर, लेकिन हाँ, संभल कर रहने की आपको जरूरत जरूर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।